नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आपकी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का एग्जाम तो है वो जल्द आपका आने वाला है। समथिंग 20 दिन भी नहीं बचे हैं। तो इसी बीच मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है कि मैथ शॉर्ट ट्रिक के नाम से। देखिएगा दोस्तों, मैथ शॉर्ट ट्रिक का मतलब होता है कि आपको जो प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाना, या शॉर्ट ट्रिक भी नहीं कह सकते, तो बस मतलब आपको उस चीज के बारे में बताना कि जो पेपर में आपका बार बार आता रहता है। तो ठीक है, तो इसी बीच मैंने आपकी अभी तक आपकी 2 क्लासें डाल दी हैं। अभी तक आपने वो क्लासें नहीं देखी तो आप उन्हें देख सकते हो, क्योंकि वो भी आपके अलग अलग टॉपिक पर हैं। ठीक है, तो इसी बीच आज हम लेकर आए हैं सिर और पैर पर आधारित प्रश्न, क्योंकि दोस्तों आपका ये टॉपिक बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आपको एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, हर बार ये आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको कुछ नहीं करना है इस टॉपिक को समझने के लिए। अगर आपने हमारे पास 10 मिनट भी आपने हमें दे दे तो मैं मानता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन ये एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या कोई से भी एग्जाम में आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर जाते हो। तो कुछ नहीं करना है आपको इन क्वेश्चनों को समझने के लिए, बस 10 मिनट की क्लास देखनी है। 10 मिनट में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और आपने अभी तक हमारी पहली वाली क्लास नहीं देखी, जो मैंने 2 क्लासें डलवा दी हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। तो कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं किस प्रकार से इन्हें सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके पास दे रखा है किसी चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ क्या है, मोर है। सिर 90 है और पैरों की संख्या कितनी है, 24 है। अब आप देखोगे सिर भी 90 दे रखे हैं, पैरों की संख्या 224 दे रखे हैं, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, हमेशा याद रखना इस वाले क्वेश्चन, जब भी ये वाला क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में 2 व्यक्ति दे रखे होते हैं। 2 व्यक्ति का मतलब है कि 2 वस्तु आपको दे रखी होती है। वस्तु का मतलब है कि अगर आपको कभी तो शेर दे रखा होगा, कभी कबूतर दे रखा होगा, कभी बिल्ली दे रखी होगी, तो कभी कुत्ता दे रखा होगा। मतलब आपसे कहने का यह है कि इसमें एक तो देगा आपको 4 पैर वाला, ठीक है, एक देगा आपको 4 पैर वाला और एक देगा इसमें 2 पैर वाला। 4 पैर वाले का आपका गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता कुछ भी दे सकता है। 2 पैर वाले का बत्तख हो गई, कबूतर हो गई, आपकी कौन सा हो गया, तोता हो गया, ठीक है, आपका चिड़िया हो गया, कुछ भी दे सकता है 2 पैर वाला और 4 पैर वाला। पर अब हमें इसको करते कैसे हैं, तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन जैसा बोलता है हम ऐसे ही करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा किसी चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ यहाँ मोर है, सिर 90 है और पैरों की संख्या 224 है, तो मोर की संख्या ज्ञात करो। आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। बस आप ये देखो कि किसका पूछा गया, आपसे पूछा गया कि मोर की संख्या क्या होगी, मोर की संख्या कितनी होगी। अगर मोर की बात करी गई है ना, मोर की किसकी बात करी गई भाई, मोर की बात करी गई, तो आपको मोर लिख लेना है। ठीक है, क्या लिख लेना है भाई, मोर लिख लेना है। और मोर बराबर आपको लिखना है सिर, सिर और गुणा क्या लिख लेना भाई, आपको पैर लिख लेना। मोर बराबर लिख लेना सिर गुणा पैर, ठीक है, मोर बराबर सिर गुणा पैर लिख लेना। अब इसमें सिर देखो कितने हैं, सिर है हमारे कितने हैं, 90 है। अब दोस्तों सिर 90 है और पैरों की संख्या हमारे दे रखे कितनी है भाई, 224 है। पर हमें ये 224 वाले नहीं लेने, क्यों, क्योंकि हमें ले रखे हैं मोर। अगर हमसे मोर की पूछी गई है तो आपको यहाँ पैरों की संख्या उसकी लिखनी है, मोर के अपोजिट जो संख्या होती है। देखिए मोर की पूछी गई है, मोर की पूछी गई है, तो मोर का अपोजिट कौन है भाई, शेर है। तो मोर का अपोजिट इस क्वेश्चन में शेर है, तो आपको शेर के लेने होंगे पैर। ठीक है, अगर मोर की पूछी गई है, मोर का अपोजिट शेर है, तो शेर के लेंगे। शेर के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। बस अब आपको इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौक कितने होते हैं आपके, 36 होते हैं। कितना हो गया, 360 हो गया। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग तो 360 पैर निकल का है। भाई ये गलत है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कितने पैर है, 224 पैर है। कितने पैर है भाई, 224 पैर है। तो इसका मतलब हमें माइनस करने पड़ेंगे। कितने पैर भाई, 224 पैर हम माइनस कर देते हैं। जैसे हमने 224 पैर माइनस करा, अब माइनस करने का मतलब ये होता है कि आपको हमेशा याद रखना। एक पॉइंट और बताता हूं कि इन दोनों में ये देखो बड़ी संख्या कौन सी है, तो भाई साहब इन दोनों में बड़ी संख्या 360। अब 360 में से 224 माइनस करना, या अगर ये वाली संख्या बड़ी होती, ये छोटी होती, तो इसमें से ये माइनस करते। मतलब इन दोनों में जो सी भी संख्या बड़ी होगी वो माइनस करनी है हमेशा। ठीक है, अब आप देखो 360 में से 224 घटाओगे तो होंगे कितना, 10, 10 में 4 घटाए कितना बचा भाई आपका, 6 बचा है। 5, 5 में से 2 घटाए कितना बचा, 5 में से 2 घटा के कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 1 का 1 बचा, कितना बचा भाई, 136 बचा। अब 136 जो बचता है उसको हमेशा डिवाइड किससे से देंगे भाई, 2 से ही देना है। 136 को डिवाइड कितने से देना है, 2 से देना है हमेशा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो 2 से देना है। 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 छंग कितना हो गया, 12 हो गया, 2 अट्ठे कितना हो गया, 16 हो गया। 68 बराबर क्या निकल के आ चुके हैं भाई, आपके मोर निकल के आ चुके हैं। ठीक है, 68 मोरों की संख्या आपकी आ चुकी है। पर आप कहोगे सर कि इस क्वेश्चन में मोरों की संख्या पूछी है, आपने मोरों की निकाल दी, क्या हम इस क्वेश्चन में मोर की जगह यहाँ शेर भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, शेर लिख सकते हैं। ठीक है, शेर। अब हमसे पूछा गया है कि शेरों की संख्या बताओ। देखिए मोर को अब हमने क्लोज कर दिया, क्योंकि मोर की संख्या आपने निकाल ली। अब क्वेश्चन सेम यही है। अब इसमें पूछा गया कि शेर की संख्या ज्ञात करो। कि क्वेश्चन कहता है किसी चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ क्या है भाई, मोर है। सिर 90 है और पैरों की संख्या 224 है, तो शेर की संख्या कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ शेर की पूछी गई है तो आपको शेर लिख लेना है। ठीक है, शेर बराबर कितना हो जाएगा आपका, सिर, सिर गुणा क्या हो जाएगा भाई आपका, पैर हो जाएगा। सिर देखो कितने हैं, सिर आपके कितने हैं भाई, 90 है।
90 मल्टीप्लाई पैरों की संख्या कितनी है। अब पैरों की संख्या आपको कौन सी लेनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पूछा गया है शेर की, तो शेर का अपोजिट कौन है इस क्वेश्चन में, शेर का अपोजिट है भाई इसमें मोर, तो मोर की संख्या ले लेंगे कितनी है भाई, मोर की पैर कितने होते हैं 2, तो 2 पैर वाला आपने ले लिया। अब 9 दूनी कितने हो गए आपके 18, ठीक है 180। पर आपने कहा था कि सर मतलब इस क्वेश्चन में कहा कि पैरों की संख्या तो भाई 224 है, आपके अकॉर्डिंग 180 कैसा ही। मैंने बताया था इन दोनों को माइनस कर देते हैं, जो से ही पैर हमारे अकॉर्डिंग निकल आते हैं और जो पैर हमें क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, ठीक है, तो उनमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मैंने माइनस करना बताया था। बड़ी संख्या देखो कौन सी इन दोनों में, 224 बड़ी है या 180 बड़ी है, तो आप कहोगे 224 बड़ी है, तो 224 में से माइनस कर देंगे, 224 में से माइनस कर देंगे। माइनस करो भाई, 224 में से 180 माइनस करोगे तो 4 का 4 आपका हो गया। और यहाँ कितना हो गया आपका 12, 12 में से 2 घटाएंगे 18, 19 20 21 22, ठीक है, तो कितना हो गया 4 हो गया, तो 44 आपका हो चुका है, ठीक है 44 आपका हो चुका है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, डिवाइड बाई 2 से करना बताया था, 2 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये किसके मतलब ये क्या निकल कर आ गए, आपके शेर निकल कर आ चुके हैं और ये आपका राइट आंसर हो गया। पर दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि सर 68 मोर है और 22 शेर है, अगर हम इन दोनों के जोड़ कर देखें तो कितने बैठते हैं भाई, कितने बैठते हैं। तो हमने इनको क्या करा भाई, प्लस करके देखा, तो हमने देखा 8 2 10 का कितना हो गया 0, 6 2 कितना हो गया 8, तो 80 बैठते हैं। 80 क्या है, टोटल सिर है, 80 के यहाँ भी टोटल सिर क्यों है, क्योंकि मोर एक मोर का एक ही सिर होता है, 80 मोर होंगे तो 80 मोरों के 80 सिर होंगे। और इसी प्रकार से 22 शेर है, तो मतलब किसी भी चीज का एक ही सिर होता है ना, तो हमने देखा 22 सिर ये है, 68 सिर ये है, टोटल 80 है। तो इसका मतलब हम किसी भी तरीके से जाएंगे तो 6 2 8 और 8 2 10 9 हो जाएगा भाई, 9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा 90, ठीक है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो 90 है ना, क्वेश्चन में 90 दे रखे हैं और हमारे अकॉर्डिंग जोड़ने में एक मिस्टेक हो गई थी क्योंकि हमने हासिल नहीं लिया। अब आप देखोगे ना तो ये 90 सिर निकल आ चुके हैं और 90 सिर आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो आपसे बस एक ही चीज पूछी जाएगी, ये चीज मतलब कुछ नहीं पूछा जाएगा, या तो आपसे शेर पूछा जाएगा या मोर के पैर पूछे जाएंगे, मतलब मोरों की संख्या पूछी जाएगी या शेरों की, तो आप सिंपली निकाल सकते हो। अब देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं कितनी स्पीड से आपको करा के दिखाता हूँ। अब देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि एक घर में कुछ गाय और क्या है कबूतर। अब इसमें 2 चीजें दे रखे हैं, गाय और कबूतर। अब क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो और क्वेश्चन में यहाँ देखो कुल कितने कबूतर हैं। हमसे पूछा गया क्या भाई, हमसे पूछा गया कबूतर, तो बस आपको कबूतर लिखना है। क्या लिखना है भाई, कबूतर, ठीक है कबूतर। कबूतर बराबर मैंने बोला था सिर गुणा क्या बोला था भाई मैंने, पैर बोला था। सिरों की संख्या आप देखो इस क्वेश्चन में कितनी है, 48 है। क्यों, क्योंकि सिरों की संख्या कितनी है भाई 48 है, तो आपने क्या काम करा 48 और मल्टीप्लाई किसकी कर गए, हमसे पूछा गया भाई कबूतर की। तो कबूतर का अपोजिट कौन है इसमें, कबूतर का अपोजिट है इसमें गाय। गाय और क्या है कबूतर, तो गाय के पैर लिखेंगे हम, गाय के पैर कितने होते हैं 4, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 कितने हो गए 32, 32 का 2 कितना बचा 3, 4 चौक 16 7 18 19 कितना हो गया भाई आपका 192 हो चुके हैं, ठीक है 192 हो गए। अब हमारे अकॉर्डिंग तो 192 निकल का है, क्वेश्चन कह रहा है भाई 192 नहीं है 140 है, कितने हैं 140, तो 140 माइनस कर देंगे, 140 माइनस कर देंगे। हो गया 2 का 2 लिख लिया, 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 4 5 6 7 8 9 5 बचेगा, ठीक है। तो 52 आएगा, 52 को डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4 2 छंग 12, 26 बार गया। कितनी बार गया भाई 26 बार, और 26 के निकल के आ गए हमारे ये कबूतर निकल के आ गए, कबूतर, ठीक है 26 का आ गया कबूतर निकल का आ गया, और ये हमारा राइट आंसर। और क्वेश्चन कह रहा है कबूतर के तो आपने निकाल ले, पर इसके अपोजिट भाई कबूतर की जगह गाय का भी निकलवा के दिखा दो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गाय का निकाल लेते हैं। गाय का तो आपको कुछ नहीं करना है, गाय का निकाल लेते हैं। गाय बराबर मैंने बोला सिर गुणा क्या हो गया भाई पैर हो चुका है। अब सिर गुणा पैर आपका हो चुका है, तो सिरों की संख्या कितनी है भाई आपकी 48 है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखी है। और पैरों की संख्या किसकी लेंगे, अगर हमसे गाय की पूछा गया है, तो गाय का अपोजिट लेंगे, कौन है भाई इसमें कबूतर। तो कबूतर कितने पैर होते हैं 2 ले लेते हैं, 2 8 16 का 6, 2 8 16 का 6 और 2 चौक 8, अरे कितने हो गए 9, कितने हो गए 96। अब हमारे अकॉर्डिंग तो 96 पैर है, क्वेश्चन कह रहे हैं भाई 140 पैर है, तो 140 में से माइनस कर देंगे 140। हमेशा याद रखना कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में माइनस करनी है, चाहे कोई सी भी बड़ी हो कोई सी भी छोटी हो। अब देखो कितना हो गया भाई आपका 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, और यहाँ कितना हो गया आपका 13, तो 9 10 11 12 13 कितना बचा भाई आपका 4, 44 बचा। और 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4,
ठीक है, ये कट गया तो 22 आ गए। 22 के निकल कर आए भी आपकी ये गाय निकल कर आई है। ठीक है, गाय निकल कर आई है। अब हम इनको दोनों को जोड़ कर देख लेते हैं, क्योंकि 26 कबूतरों के 26 सिर होते हैं, 22 गाय के 22 सिर होते हैं। टोटल जोड़ कर देख लेते हैं कि 88 हमारे 48 बैठ भी रहे हैं या नहीं। तो आपने देखा कि 6 2 कितने हो गए आपका 8 हो गए, और 2 2 कितने हो गए 4। तो इसका मतलब हम अगर इस तरीके से जान गए तो हमारा क्वेश्चन जिंदगी में गलत होने वाला नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, आपका ये तीसरा टॉपिक भी खत्म हो चुका है, और आशा करता हूं कि आपने उन दोनों टॉपिकों को देख लिया होगा। इस टॉपिक को देखने के बाद उन दोनों टॉपिकों को देखो और हमारे साथ सीरीज से जुड़ो। गारंटी देकर कहता हूं, मैथ रीजनिंग में आपका एक भी क्वेश्चन कटने नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।